पत्थर जो जंग का नतीजा बता देता है। वो युद्ध में विजय और पराजय का वक्त बता देता है। एक पत्थर जो भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को समझ सकता है। वो इंसान की हर तकलीफ को खत्म कर सकता है। एक पत्थर जो देवी के आदेश पर चलता है। आज देखिए टीवी इतिहास के सबसे हैरतअंगेज दावे की कहानी, मां भवानी की शक्तिशिला। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या कोई पत्थर इंसान का भविष्य बता सकता है? क्या किसी शिला में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किसी जंग का नतीजा बता सके? आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे बचकाने से सवाल कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जहां एक पत्थर और उसकी रहस्यमयी शक्तियों को लेकर दावे किए जाते हैं। लोग बताते हैं कि वो जादुई पत्थर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से पहचान सकता है। वो ये बता सकता है कि किस इंसान को आने वाले वक्त में क्या मिलने वाला है, और इसीलिए उस मंदिर में रोजाना भक्तों की लंबी कतार लगती है। लोग सवाल पूछते हैं तो वो पत्थर उनके सवालों के जवाब देता है। दावा यकीनन चौंकाने वाला था, इसलिए हमने तय किया कि हम महाराष्ट्र जाएंगे, कहानी से जुड़े हर सिरे को समझने की कोशिश करेंगे। जय देवी जय तुळजा माई, कृपाळु माया आज हमारे साथ वहां चलिए जहां एक करिश्माई पत्थर की कहानियां हर किसी की जुबान से सुनी जाती है। जय देवी तुळजा माई, जय देवी तुळजा माई। इसके लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सबसे पहले रुख किया दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पुणे शहर का। यहां से हमारी तलाश के दायरे ने विस्तार लिया और हम पहुंच गए पुणे शहर से 300 किलोमीटर दूर तुलजापुर। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे, और पुणे से 300 किलोमीटर दूर है तुलजापुर। तुलजापुर में है मां तुलजा भवानी मंदिर, और इस मंदिर का छत्रपति शिवाजी महाराज से सीधा नाता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी खुद ब खुद इस मंदिर में आते थे, और अब आज के समय में एक दावा यह भी है कि इसी मंदिर के भीतर एक ऐसा पत्थर है जिसको चिंतामणि पत्थर कहा जाता है, और ये पत्थर लोगों को भविष्य बताता है और लोगों के सवालों के जवाब हाँ या ना में देता है। क्या चमत्कार है, क्या दावे हैं, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं श्री तुलजा भवानी मंदिर। हमें बताया गया था कि चिंतामणि नाम का वो चमत्कारी पत्थर सदियों से तुलजा भवानी के मंदिर में रखा है। वही मंदिर जहां युद्ध में जाने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मां भवानी के दर्शन के लिए जाते थे। पूरा तुलजापुर एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, और उसी पहाड़ी पर है मां तुलजा भवानी का मंदिर। और जिस रास्ते की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रास्ते से होकर छत्रपति शिवाजी महाराज मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए आते थे। और अभी हाल में जो मंदिर के 3 प्रमुख द्वार हैं, उनमें से 2 द्वारों का नाम छत्रपति शिवाजी के माता पिता के नाम पर है, तो वहीं एक द्वार जिसका नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज
राजद्वार आप देख पा रहे हैं, ये शिवाजी महाराज के नाम पर है। ये कहा जाता है कि इसी रास्ते, इसी द्वार के रास्ते शिवाजी महाराज तुलजा भवानी के दर्शन के लिए आते थे, और जब भी किसी युद्ध को लड़ने के लिए जाते थे तो माँ भवानी के दर्शन पहले करते थे, तुलजा भवानी के दर्शन करते थे, उसी के बाद युद्ध के लिए जाते थे। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर छत्रपति शिवाजी पहुँचते थे और अपने तमाम सवालों के जवाब उस एक पत्थर से पूछते थे जो यहाँ पर सदियों से रखा हुआ है, और उस पत्थर का नाम है चिंतामणि पत्थर, जिसको लेकर दावा ये है कि वो लोगों की छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके माता जी की पूजा की, और उसको जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज किसी युद्ध को जाते थे तो माता जी का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो क्या सच में उस पत्थर में कोई ऐसी शक्ति है जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है? क्या सच में वो पत्थर इंसान के ग्रह नक्षत्रों की चाल बता सकता है, जिससे ये तय हो सके कि इंसान के साथ बुरा होने वाला है या भला? यही समझने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि उस चमत्कारी शिला के पास तक पहुंचा जाए। ताकि हकीकत और फसाने के बीच की लकीर को समझा जा सके। लेकिन इससे पहले कि हम उस शिला के नजदीक तक पहुंचते, हमारा सामना कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो उस पत्थर के चमत्कार को अपनी आंखों से देखकर आए थे। सर एक बात बोलूं क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसा ही मैंने दोनों हाथ रखा ऑटोमेटिक वो हिलने लगा। मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं लाइफ में, लेकिन आज सच में लगता है कि है कुछ ना कुछ। और जो ख्वाहिश है वो फर्स्ट टाइम आए बराबर अगर हो गई फिर तो बोलने के काम ही नहीं है। मैं सीधा लाइन से गया, उसके बाद में एक कॉइन रखा है आगे की तरफ से। कॉइन रखने के बाद अपने दोनों हाथ वो चिंतामणि पत्थर के ऊपर रखना है। बाद में अपने दिल में जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश अपने को मन में बात करना है, और वो ऑटोमेटिकली राइट साइड या लेफ्ट साइड घूमेगा पत्थर, ये कंफर्म है। और मेरा तो राइट साइड घुमा है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार थी। हर श्रद्धालु चिंतामणि पत्थर को छूकर अपने सवालों के जवाब चाहता था, लिहाजा हमारा नंबर आने में अभी वक्त था। लेकिन इस दौरान तुलजा भवानी के मंदिर में आए भक्तों से हमें जो पता चला वो ये कि सबसे पहले पत्थर पर 10 रुपए का सिक्का चढ़ाया जाता है। इसके बाद पत्थर पर दोनों हाथों को रखा जाता है, वो भी बिना कोई दबाव डाले। अब मन ही मन अपनी मुराद के बारे में चिंतामणि पत्थर से सवाल करना होता है। अपने मन में जो मन्नत है वो बोल के उसके ऊपर हल्का हाथ लगाना। अगर पत्थर दाएं घूमा तो समझो मुराद पूरी, लेकिन अगर बाएं घूमा तो मुराद पूरी नहीं होगी। और अगर पत्थर में कोई हरकत नहीं हुई तो समझो कि पत्थर यह चाहता है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और सारे सवालों को वक्त पर छोड़ दें। स्थिर है आपका, छोड़ो। स्थिर है, स्थिर है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए अब भी इन दावों और बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि लोग एक पत्थर में दैवीय शक्ति का दावा कर रहे थे। लेकिन मुश्किल यह थी कि जो भी हमें मिल रहा था वो चिंतामणि पत्थर में चमत्कारी शक्ति का दावा कर रहा था। कई साल से तुलजा भवानी मंदिर आ रही एक महिला ने इसी सिलसिले में हमसे चौंकाने वाली बात कही। मैं काफ़ी बार यहाँ पे आई हूँ, करीबन 10 एक बार यहाँ पे आई हूँ, लेकिन कभी उधर गई नहीं। आज ऐसे सोचा कि नहीं चलो सब जाते हैं तो देख तो लेते हैं। विश्वास नहीं करती थी मैं, लेकिन आज मैंने कुछ मन में ख्वाहिश रखी और ये होना है करके, और पत्थर मुंह हुआ, राइट की तरफ हुआ, तो मेरे को खुशी हुई इसकी वजह से। एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों के अंदर संचारित करने की शायद कोशिश है। हाँ, क्या लगा आपको, कैसे एनर्जी को लेके?
एक क्षण के लिए कि लगा नहीं, अरे मैंने सोचा है वो होने वाला है करके। मन के सवाल अब कश्मकश बनकर दिमाग को घुमा रहे थे कि कोई पत्थर भला किसी इंसान का भाग्य कैसे तय कर सकता है, कैसे कोई शिला किस्मत की लकीरों को पढ़ सकती है। लेकिन यहां तो जैसे हर किसी की जुबान पर वही बात थी कि वो पत्थर नहीं बल्कि देवी तुलजा भवानी की दिव्य शिला है, जिस पर हाथ रखो तो अपने आप घूमती है। दाईं तरफ घूमी तो हां, बाईं तरफ घूमी तो ना, और अगर स्थिर रही तो प्रयास जारी रखने। अरे वो तो बहुत बहुत अच्छी बात सुने। अपने वो नसीब में भी जिसकी नसीब में होगा उसको वो मिलता है। ये ऐसे कोई भी किसकी नसीब में नहीं मिलता है। और इतने मेरे साथ जो आदमी आए, हमारे भक्तजन आए, मेरे साथ में 20 आदमी आए, वो सब ये चिंतामणि देखने के लिए आए। मतलब वहाँ पे सिक्का रखा, मन्नत मांगी, हाथ से छुए पत्थर को और तो अपने आप घूम गया। बाकी माँ की मर्जी है। बाकी माँ की मर्जी। इस मंदिर के बारे में हम बहुत सुना है और ये चिंतामणि पत्थर के बारे में बहुत सुना है। जो अपने मन में जो मुराद रखते हैं हम वो उधर हम लोग जाके सिक्का रख के उसको मुराद मांगते हैं। यदि दाहिने में जाए तो पूरा हो जाता है, बाएं में जाए तो ऐसा सुना है। तो मेरा तो अभी राइट साइड में आया है। तो भगवान से उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो मन में जो है वो मनोकामना पूरी हो जाए, यही मेरी मनोकामना है बस। अब हम खुद ये समझना चाहते थे कि आखिर जिस चिंतामणि पत्थर की दिव्य शक्ति का दावा किया जा रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। मसलन वो पत्थर कितना वजनी है, कितना पुराना है और उसके घूमने का तरीका क्या है। लेकिन श्रद्धालुओं की कतार लंबी होने की वजह से हमने कुछ और देर इंतजार किया और उन कहानियों को समझने लगे जिनके तार चिंतामणि पत्थर और मां तुलजा भवानी से जुड़े हैं। माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है और देश के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में माँ तुलजा भवानी को गिना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी है माँ तुलजा भवानी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग ही माँ तुलजा भवानी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा तमाम राज्यों के निवासी यहाँ पर पहुँचते हैं और कुलस्वामिनी के तौर पर माँ तुलजा भवानी की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, एक दावे के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में जगदम्बा, भवानी और तुलजा नाम की 3 तलवारों का इस्तेमाल करते थे। उनमें एक तुलजा तलवार का रिश्ता भी इसी मंदिर से है। कहानियां बताती हैं कि वो तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद जैसी थी। अभी ये शिवाजी महाराज का कुलदेवत है माँ तुलजा भवानी। अभी इसका तो आख्यायिका ऐसा है कि बहुत पुराने साल से एक खेती में एक शेतकरी को ये माताजी मिली थी। इसको बनाया नहीं है, स्वयंभू मूर्ति है। और उसको फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके माताजी की पूजा की। और उसको जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज किसी युद्ध को जाते थे तो माताजी का आशीर्वाद लेके जाते थे। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जब माताजी को छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध करने जाते थे तो माताजी उनको तलवार देके उनको आशीर्वाद दे और शक्ति मांगते थे। छत्रपति तुलजा तलवार जो शिवाजी जी के पास थी, महाराज जी के पास थी, वो माता ने भेंट की थी उन्हें। हाँ, वो माताजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट की थी, ऐसा इतिहास में कहा गया है। और उसी तुलजा तलवार के दम पर उन्होंने मुगल बादशाह आदिल शाह के सेनापति अफजल खान को एक युद्ध में शिकस्त दी थी। ये उसी समय की बात है जब अफजल खान ने वीर शिवाजी को छल से मारने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि उस युद्ध से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां तुलजा भवानी के मंदिर में जाकर देवी से आशीर्वाद लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ उन्होंने अफजल खां को मौत की नींद सुलाया, बल्कि उसकी भारी भरकम सेना के तमाम इरादों को ध्वस्त कर दिया। शिवाजी महाराज जो भी कुछ करते थे अपने सामने रखते थे कि भाई माता भवानी का मुझे आशीर्वाद है।
खासकर जो यहाँ पर महाराष्ट्र में या दक्कन में जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो शारी हुआ था अफजल खान का, आदिल शाह का जो बहुत बड़ा सरदार है जिसको औरंगजेब भी डर के यहाँ से चला गया था, जो दोनों का उस टाइम का अगर मिलावट देखे या बराबरी देखे तो बहुत बड़ा था वो। लेकिन रात के टाइम में, पहले दिन रात के टाइम में सब घबरा गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि ये जो चल रहा है ये माता भवानी तुलजा भवानी का आशीर्वाद है, इसलिए उन्होंने सबको बोल दिया कि डरो मत, माता भवानी का आशीर्वाद है। और जो बोलते हैं कि माता भवानी ने पिछले रात में उनको जो तलवार दिया और उसी से मैं उसका ये कर दूंगा, इसलिए दूसरे दिन उनको बहुत बड़ा विजय भी मिला। ऐतिहासिक कहानियों के मुताबिक मुगल आक्रांताओं ने मां तुलजा भवानी की प्रतिमा को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर के पुजारियों की दूरदर्शिता की वजह से उस स्वयंभू मूर्ति को बचा लिया गया। वो ऐसे कि मराठी में एक कहावत है, गनिमी कावा है, वो गनिमी कावा यहाँ भी दिखाई देता है। जब मुगल आक्रांता आए थे यहाँ पे, तो जो आज जो मूर्ति देखते हैं वही मूर्ति थी वो उस टाइम भी। यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये मूर्ति जो है वो यहाँ से छिपाई थी और यहाँ दूसरी मूर्ति रखी थी, और उसे लगा कि यही मूर्ति है, वो तोड़ के चला गया। और उस टाइम मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऐसे ही खबर फैलाई थी कि मूर्ति टूट गई, यानी कि मंदिर उद्ध्वस्त, ऐसा कुछ नहीं था। बस मंदिर का स्ट्रक्चर कोई नासदूस कर दिया, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है माता रानी का वो आज भी बेकरार है। तुलजा भवानी मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी ये वो ऐतिहासिक कहानियां थीं जो 17वीं शताब्दी से अब तक जस की तस चली आ रही हैं। लेकिन हमारे सामने सवाल उस चमत्कारी शिला को लेकर था जो इंसान के सवालों के जवाब हां या ना में देती है। आखिर कैसे? इस कैसे का जवाब ही अब हमें चाहिए था, क्योंकि अभी तक हमें जितने भी लोग मिले थे वो सब चिंतामणि पत्थर को मां तुलजा भवानी की दिव्य शक्ति से जोड़कर देख रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि पत्थर में जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, ऐसी शक्ति जो इंसान के साथ होने वाले घटनाक्रम को समझ सकती। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का मन यह मानने को हरगिज तैयार ही नहीं था। इसलिए अब हमने तय किया कि जो शिला भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं पर हां या ना में उत्तर दे सकती है, क्यों ना उस शिला के अतीत और वर्तमान का सारा हिसाब किताब समझा जाए। हो सकता है कि उस पत्थर के आसपास छिपी किसी कहानी में ही सारा राज छिपा हो। यही समझने के लिए अब हमने अपनी रिसर्च के दायरे को और विस्तार देना शुरू कर दिया और फिर हमने उन बारीक पहलुओं को टटोला जिन्हें आज तक किसी ने नहीं छुआ था। अभी तक इस सफर में हमारी मुलाकात जितने भी लोगों से हुई थी, उन्होंने चिंतामणि शिला को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी हां में उत्तर मिलने की बात कही थी। तो क्या यह पत्थर सिर्फ दाईं तरफ ही घूमता है, या फिर इस पत्थर के घूमने वाली थ्योरी में ही कोई पेच है? जो भी हो, लेकिन अब हमें कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चिंतामणि शिला और अपने अनुभव के बारे में कुछ नया बता सके। ऐसे ही किसी आदमी की तलाश में हम मंदिर का चप्पा चप्पा तलाशने लगे। लेकिन इसी बीच हमारी मुलाकात एक बच्चे से हो गई। यह बच्चा भी चिंतामणि पत्थर को अपने हाथों से स्पर्श करके आया था। अंश नाम के उस बच्चे ने हमें जो बताया, उसने हमें और ज्यादा चौंका दिया। अंश, चिंतामणि पत्थर क्या है, क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या हो रहा था? मतलब मैंने कॉइन लिया था 10 रुपीज़ का, उसको वो जो रखने का था वहाँ रखा और अपने हैंड्स, दोनों हैंड्स को लेफ्ट और राइट रखा, तो वो मतलब कि धीरे धीरे घूम रहा था राइट साइड को वो। तो फिर उन्होंने बोला कि राइट है, घूमा तुम्हारा। आपने मन में कुछ मांगा होगा? यस। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या दिया पत्थर ने? राइट, मतलब पूरा दिया मैंने, जो जो बोला उसमें घूमता गया वो, जितना जितना बोला उसमें यश मिला। मैंने 3 बार बोला था, मतलब एक चीज़, और तीनों बार वो हल्का हल्का घूमा। अंश का दावा भी दूसरे लोगों की तरह हमें हैरान कर रहा था, लेकिन हमें अब भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी
जिसके सवालों का जवाब चिंतामणि शिला ने स्थिर रहकर या फिर बाएं घूम कर दिया हो। और फिर अचानक वो शख्स भी हमसे टकरा गया जिसके चेहरे पर उदासी का भाव ही सारी कहानी बयां कर रहा था। मैंने भी जो हाथ रखा सर उसके ऊपर, पर मेरे को ऐसा रिस्पांस नहीं मिला, घूमते घूमते नहीं पाऊंगी, स्थिर बताया। चलो हो सकता है मेरे भाग्य में स्थिर ही लिखा होगा। अब हमारे सामने एक आदमी तो था जिसने हमें यह बताया था कि हाथ लगाने पर पत्थर स्थिर भी रहता है। इसलिए अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने यह फैसला किया कि वो खुद शिला से जुड़े सारे रहस्य को समझेगी। मां तुलजा भवानी मंदिर में जो सबसे बड़ा चमत्कार देखा जाता है वो चिंतामणि पत्थर को लेकर है। मान्यता यह है कि चिंतामणि पत्थर के पास जब भक्त पहुंचते हैं तो इस पत्थर पर इस तरीके से दोनों हाथ लगाते हैं और एक 10 रुपये का सिक्का यहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से ये मान्यता है कि आपको इस पत्थर को बस छूना है और छूने भर से ही ये पत्थर, अगर आपकी मनोकामना पूरी होनी है तो ये पत्थर दाईं तरफ घूम जाएगा, और अगर मनोकामना पूरी होने का भी समय नहीं आया है तो यही पत्थर बाईं तरफ घूम जाएगा। और अगर चिंतामणि पत्थर को कोई जवाब नहीं देना है तो ये पत्थर स्थिर रहेगा। तो ये चमत्कार दिन भर हम यहाँ पर देख रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि कितना बोझ मन में वो लेके आते हैं, लेकिन जब ये पत्थर दाईं तरफ घूमता है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखने को मिलती है। आप इसे अंधविश्वास कहिए या माता का चमत्कार कहिए, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि मंदिर में आने के बाद लोगों के मन में शांति मिल रही है और शायद वही शांति तलाशने के लिए माँ तुलजा भवानी के तमाम हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर तुलजापुर पहुँच रहे हैं। इस बीच हमें यह भी बताया गया कि चिंतामणि नाम की यह शिला छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से पहले की है। चिंतामणि पत्थर बहुत पुराना है। ये पुरातत्व जो बोलते हैं ना वो बहुत पुराना है। शिवाजी महाराज जब यहाँ से आते थे, जो उनको युद्ध को जाने का रहता था, तो यहाँ पे जो आके वो चिंतामणि पत्थर से पूछते थे कि मैं जो आज युद्ध के लिए जाने का है या नहीं जाने का। वो राइट साइड घूमेगा तो वो जाते थे, वो लेफ्ट साइड घूमा तो वो नहीं जाते थे, ऐसा मानता है। वो बहुत पुराना है, शिवाजी महाराज के टाइम से भी आगे से है। यानी इतने वर्षों में इस शिला के आकार प्रकार, उसकी सतह में कोई न कोई बदलाव तो जरूर हुआ होगा। वैसे भी जब हमने शिला को चारों तरफ से उठाकर देखा तो शिला का आकार गोल था और अच्छा खासा वजन होने के बावजूद उसे आसानी से अपनी धुरी पर मनचाही दिशा में हिलाया जा सकता था। अब बारी थी पूरे मामले को अपने तरीके से समझने की। लिहाजा हमने भी श्रद्धालुओं की तरह अपने मन में एक सवाल किया और पत्थर पर दोनों हाथ रख दिए। हमें देखना था कि हमारे हल्के से स्पर्श से चिंतामणि पत्थर में क्या हरकत होती है। मैंने इस पर कोई ताकत नहीं लगाई, सिर्फ हाथ रखा और पत्थर अपने आप दाईं तरफ मुड़ने लगा। और इस बार हमने पत्थर पर 10 रुपए का सिक्का भी रखा, ठीक वैसे जैसे वहां आने वाले श्रद्धालु कर रहे थे। ये दूसरी वाले में सिक्का रख रहा हूं। ये देखिए, पहले की तुलना में मूवमेंट कम हुआ है, लेकिन हल्का सा मूवमेंट हुआ है और दावा ये किया जाता है कि इसके नीचे कोई चिकनाहट नहीं है, कोई नमी नहीं है। आप ये देखिए, ये एक समतल पत्थर है। नतीजा इस बार भी चौंकाने वाला था। हालांकि पत्थर में मूवमेंट पहले से कम थी, लेकिन दाईं तरफ थोड़ी सी हरकत तो जरूर हुई थी। तो क्या यह समझा जाए कि जो सवाल हमने अपने मन में किया उसका उत्तर हां में मिला, या फिर बॉडी वेट ट्रांसफर होने की वजह से ऐसा हुआ जिसका हमें पता ही नहीं चला। वैसे चिंतामणि पत्थर के घूमने वाली बात तब और आसान हो जाती है जब सतह पर तेल या घी जैसी चिकनाहट वाली कोई चीज लगी हो। लेकिन हमसे कहा गया कि पत्थर को दिन में एक बार पानी से धोया जाता है। यहां न तो घी का इस्तेमाल होता है और न ही तेल का। मैं देख रहा हूं तो यहाँ तो पूरा सूखा है। नहीं, कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है। इसको पानी से धोते हैं हम हर रोज। अच्छा, सुबह। हाँ,
कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो वजह क्या है? ये तो फिर कोई चमत्कार है, क्या है कि पत्थर अपने से घूमने लगता है? वो बहुत पुराना है, वो किसी को नहीं पता वो क्या है। वो बहुत सारे चैनल वाले आप जैसे लोग आके गए यहाँ पे, वो बहुत सारे लोगों ने देखा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आया कि कैसे घूमता है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिरसट है। रवि बता रहे हैं कि इसको बाकायदा पानी से धुला जाता है और यहाँ पर आप देखिए ना तो कोई चिकनाहट में देख पा रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा तरल पदार्थ जो इसको घूमने पर इसका एक तरीके से इसकी मदद करे। और ये पत्थर भी देखिए, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका वजन अच्छा खासा है और मैं इसको उठा नहीं पा रहा इस तरीके से बैठकर, बहुत भारी है। हालांकि ये ज़रूर है कि ये बहुत आसानी से हिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सुबह से लोगों को देख रहे हैं तो लोग इस पर जब हाथ रखते हैं, इस तरीके से हाथ रखते हैं, तो वो इस पर ताकत नहीं लगाते। और किसी का जब बारी आती है तो किसी का पत्थर घूमता है, किसी का नहीं भी घूमता है। तो जब दाईं तरफ घूमता है तो उसका मतलब यह है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, और बाईं तरफ घूमता है तो मनोकामना पूरी नहीं होगी। और जब स्थिर रहता है, बीच में स्टेबल रहता है, तो उसका मतलब यह है कि आपको कोशिश करते रहना है। और अभी कोई जवाब चिंतामणि पत्थर देने के मूड में नहीं है। तो ये तमाम तरीके के दावे हैं और इसको चमत्कार कहा जाता है। और मैं इसके नीचे देख रहा हूँ, देखिए ये पत्थर हटाया, समतल है, पूरी जो जगह है वो समतल है और इसके नीचे कुछ नहीं है। पत्थर को हटा के हमने देखा, ये देखिए ये पत्थर अभी हटाया हुआ है, तो इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पत्थर कैसे घूमता है ये तो कोई वैज्ञानिक ही बता सकता है। फिर आखिर पत्थर घूम कैसे रहा? कैसे वो कभी दाएं तो कभी बाएं और कभी स्थिर रहता है? कहीं इन सब के पीछे कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी तो नहीं? ये चिंतामणि जो पत्थर है, दोनों उसी में है। जो मनोवैज्ञानिक अपन जो साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो अपने मन में क्या भाव चल रहा है, अपनी मन्नत रखना है, अपने को जो कुछ कार्य करना है, तो उसके सामने पीछे के साइड में वो चिंतामणि पत्थर लगाए तो बोलते हैं कि भाई ये कैसा है, मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो राइट में घूम गया तो ठीक है, लेफ्ट में हो गया तो काम नहीं होगा, और बीच में है तो स्थिर है, आप ऐसा ही ट्राई करते रहो। तो उससे है कि अपने को थोड़ा सा खुशी मिलती है, अपने पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसे पत्थर आपको हम्पी में मिलेगा, हम्पी में सेम पत्थर है। तो ये हिंदू देवता में ये मिलते हैं कि भाई उसको कौल लगाना बोलते हैं यहाँ पर। तो ये कौल लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव एनर्जी लेके जीना है। अब भी एक बात उलझन पैदा कर रही थी, और वो ये कि आखिर 10 रुपए के सिक्के को शिला पर बनी एक खास जगह पर क्यों रखा जाता है? कहीं सिक्के और हाथों का हल्का सा वजन तो शिला को घूमने में मदद नहीं करता? ये जो लोग कहते हैं कि ये पत्थर है, इसके ऊपर हाथ रखो, ये अपने आप घूम जाता है। एक्चुअली दुनिया में मतलब अभी साइंस ये बताता है कि जैसे न्यूटन की लॉ है, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं घूमती, जब उसे बल लगाओगे तो ही वो हिलेगी। यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी यहाँ से कोई भी चीज़ बिना बल लगाए नहीं घूम सकती है। और ये जो दावा है उनका, ये अपने आप घूम जाता है, राइट में घूमता है, लेफ्ट में घूमता है, और वो भी आपकी सोच के, मतलब आप जो सोचते हो मेरा काम बनेगा तो राइट में आएगा, नहीं बनेगा लेफ्ट में आएगा, या फिर काम होगा क्या नहीं होगा ये अभी मालूम नहीं है, तो वो स्टेबल रहेगा। धार्मिक आस्था में सहमति और असहमति के बीच एक बारीक लकीर होती है, जिसे हमने पार करने की कोशिश नहीं की। विज्ञान और तर्क का नजरिया तो यही कहता है कि बिना बल के किसी चीज को हिलाया या फिर घुमाया नहीं जा सकता, फिर चाहे वो बल हाथों का हो या फिर हवा, पानी या किसी और चीज का। जबकि धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए तो ये कहानी चिंतामणि के चमत्कार की है।